हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फंक्शंस करेंगे वी लुक मतलब वर्टिकली एंड लुकअप मतलब कुछ सर्च करना और अपने डाटाबेस में कुछ सर्च करना। ये हमारा 20th फंक्शन है एंड आफ्टर दैट इसी के साथ ही लुकअप फंक्शन, दोनों में डिफरेंस बताऊंगी मैं प्रैक्टिकली आपको करके। सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने एक छोटा सा डाटाबेस बनाया है। ये जो फंक्शन है बड़े डाटाबेस के लिए यूज़ होता है। नेम, क्लास, रोल नंबर एंड एड्रेस, 4 कॉलम्स लिए हैं, चारों को मैंने यहाँ पे नंबरिंग दी है। और क्योंकि ए हमारा कॉलम पहला है और मैंने अपना डेटाबेस सी कॉलम से बनाया है, तो इसीलिए मैं उसको सी नाम दूंगी और 1 नाम दिया है। ऐसे ही जैसे रोल नंबर है तो इसको मैंने 3 नाम दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर रही हूँ अलाइन प्रॉपर्टी से। देखिए ये नज़र आ रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे अब देखिए, अब हम लुकअप शुरू करते हैं। मान लीजिए मुझे लोकेश नाम का डाटा सर्च करना है, तो यहाँ पे हम वी लुकअप लगाते हैं। अभी तो मेरा डाटाबेस छोटा है, अगर मेरा डाटाबेस बड़ा है, अब देखिए क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप। मैंने फंक्शन लगाया, डबल क्लिक किया तो देखिए नीचे मेरे पास वेरिएबल लिस्ट आ गई है। लुकअप नेम पे हम उस पर्सन का नेम देंगे जिसका हमने डेटा सर्च करना है। जैसे यहाँ पे नेम आ गया। नेक्स्ट आता है टेबल एरे, तो मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर रही हूँ। ड्रैग करके मैंने सेलेक्ट किया है, आप शिफ्ट की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम अभी कौन सा है, क्लास, जिस पे मैं लुकअप फंक्शन लगा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे कॉलम नंबर दोगे 2। अब यहाँ पे रेंज लुकअप ट्रू तब होती है जब मेरा डेटाबेस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अभी ये मेरा इस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं इसको फॉल्स दे रही हूँ और वैल्यू देंगे 0। एंड मैं ब्रैकेट बंद करती हूँ एंड एंटर करते हैं। तो देखिए लोकेश बीए क्लास, इसका डेटा सर्च हो रहा है और आगे भी हम इसकी एंट्री देंगे। अब यहाँ पर लोकेश की जगह देखिए मैंने रिया डाला है, और रिया जो है वो मेरी बीए क्लास की थी, सिया जो है वो मेरी बीकॉम में है। ये देखिए मेरा डेटा अपने आप चेंज हो रहा है, फाइंड आउट हो रहा है। ऐसे ही प्रिया जो एमए में है, तो इस तरह से हम डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे मैं रोल नंबर और एड्रेस पे भी इसी तरह वी लुकअप लगाती हूँ। वी लुकअप जब हम आगे देंगे नेम प्रिया एंड आफ्टर दैट टेबल एरे, पूरा का पूरा टेबल सर्च कर ऐसे सिलेक्ट करके माउस के साथ सिलेक्ट किया है मैंने। आप यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसे फिर से सिलेक्ट किया है, तो ये 2 बार शो हो रहा है। एक बार हम इसे डिलीट करेंगे। अगर आपसे भी ऐसा कुछ होता है तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कीजिए। एक ही बार हमें यहाँ पे एंट्री देनी है और बिल्कुल करेक्ट जिस फॉर्म में हमारे पास पैरामीटर लिखे हुए हैं उसी फॉर्मेट में हमें देना है। थर्ड कॉलम 3 मैंने रोल नंबर लिखा है और 0 दी है वैल्यू, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं था। तो देखिए रोल नंबर 3 प्रिया, सेम अभी मैं इस एड्रेस में डालती हूँ इक्वल्स टू लुकअप, डबल कोमा शुरू किया मैंने एंड यहाँ से सेम लुकअप वैल्यू देंगे प्रिया। सेल पे क्लिक कर रही हूँ एंड आफ्टर दैट पूरा का पूरा डेटाबेस सिलेक्ट किया मैंने। आफ्टर दैट कॉमा लगाया और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 4th, एंड 0 देंगे वैल्यू एंड इसका एड्रेस भी देखिए यहाँ पे
अब हम यहाँ कोई और सर्च करके देखते हैं। जैसे कि मैं माया को सर्च कर लेती हूँ यहाँ पे, या हम सिया को सर्च करते हैं। एक सिया बीकॉम से है, ये भी बीकॉम से है, तो ये फ़िलहाल फर्स्ट वाले को ही सर्च करेगा। आने वाली वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए। और अब मैंने अजय को सर्च किया है, तो देखिए ये मेरा डाटाबेस बिल्कुल लुकअप फंक्शन सही काम कर रहा है। वी लुकअप, इसे मैं डिलीट करती हूँ। अब हम चलते हैं लुकअप फंक्शन पे। लुकअप फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें इस डेटा को सॉर्ट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। लुकअप फंक्शन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को देखने के लिए काम आता है। इसी तरह से देखिए हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ नेम पर गई, नेम यहाँ लगाएंगे माया, फिर से क्लास इक्वल्स टू लुकअप, एंड यहाँ देखिए लुकअप वैल्यू, तो हम फिर से नेम डालेंगे जिसकी वैल्यू हमें देखनी है। फिर लगाएंगे लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर पे आप कंप्लीट टेबल को नहीं सर्च करेंगे, हेडिंग्स को हटा देंगे। देखिए मैंने हेडिंग के नीचे वाला जो टेबल है, डेटाबेस है, वो सिलेक्ट किया है अजय से लेकर और जोधपुर तक। आफ्टर दैट कॉलम को रिजल्ट वेक्टर के अंदर हमें उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सर्च हो गया है। फिर से लुकअप फंक्शन में वी लुकअप में हम कॉलम नंबर दे रहे थे, दोबारा से लगाते हैं लुकअप, लुकअप वैल्यू में नेम, एंड आफ्टर दैट पूरी की पूरी डेटा टेबल हेडिंग को छोड़कर। अब ये देखिए अजय से लेकर और लास्ट कॉलम है मेरा सेल जोधपुर, सर्च कर लिया। उसके बाद में रिजल्ट वेक्टर में रोल नंबर वाला कॉलम जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। देखिए यहाँ पे कंप्लीट कॉलम रिजल्ट वेक्टर के अंदर, एंड ब्रैकेट बंद की है मैंने, और ये देखिए रोल नंबर भी आ गया है। इसी तरह ही हम यहाँ पर एड्रेस पे भी लुकअप फंक्शन लगाएंगे, इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू में मैंने दिया नेम। ऐसे ही फिर से पूरा का पूरा डाटाबेस मैंने सिलेक्ट किया है, एंड एड्रेस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे रिजल्ट वेक्टर के अंदर। ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये देखिए दैट इज़ लुकअप फंक्शन। अब यहाँ भी मैं मान लीजिए नेहा का डाटा सर्च करना चाहती हूँ, तो एंड अब नेक्स्ट क्लिक करती हूँ तो नेहा का डाटा दिखा रहा है मुझे। अब इसी के साथ ही यहाँ पे मैं एड्रेस वाले से लुकअप हटा रही हूँ और इक्वल्स टू लुकअप पे क्लिक करती हूँ, और देखिए यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में एक और फॉर्मूला है जहाँ पे मैंने लिखा है लुकअप वैल्यू नेहा। नीचे वाला फार्मूला उठा रहे हैं हम, ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला। लुकअप वैल्यू में नेम आ जाएगा नेहा, एंड एरे जो दिया हुआ है, एरे के अंदर हम कंप्लीट टेबल को डाल देंगे। ये अपने आप ही डेटा उठाएगा, देखना टेबल 1 में से नोएडा इसने नेहा का डाटा अपने आप उठा लिया है। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन कर सकते हैं।